भी प्रॉपर्ली लूट कर पाए। एंड इतने में ऑलरेडी धावा बोलकर टीम फ्लाइंस जो है अब अपना कब्जा जमाती नजर आएगी। एंड हमने देखा भी था हेस्पेरोस को गटका वाली फाइट में वो बेहतर अपना एक गेम सेंस दिखाते हुए, क्या अभी इस फाइट के भीतर भी वो देखने को मिलेगा? एस पावर आप उनको देखिए, एसएलआर ही सिर्फ उनके पास मौजूद, अच्छा बुलेट डैमेज है उसका, लेकिन वो बुलेट कनेक्ट होनी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन चलिए इसी बीच फ्लाइन के जॉनी वो डाउन कर दिए जाएंगे प्लेयर 8 के द्वारा। ये एक अच्छी स्टार्ट हो सकती है जहां से आप अपनी टीम को रिकवर कर सकते हैं, रिवाइवल एग्जीक्यूट कर सकते हैं। लेकिन एस पावर उनके लिए फाइट को अपने एंड से सही निकालना ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस समय पर। लेकिन एसएलआर के साथ वो क्विक स्पीच भी ज्यादा कुछ काम आ नहीं पा रही है, क्योंकि वहां पर ऑटो वेपन के अगेंस्ट में एक टैप टैप वेपन उतना ज्यादा फायदा देता नहीं है। लेकिन डीएमआर के अगेंस्ट में वो फाइट हो ही नहीं। प्लेयर 8 के बाद क्या वो प्लेयर वहां रिज पर आकर सपोर्ट देगा, वो सब सवाल वहां पर उसके दिमाग में घूम रहे हैं। लेकिन इसी बीच थंडर अगेन एक 1v1 फाइट की बारी है, लेकिन इस बार ये यूटिलिटी उनके लिए घातक साबित हो सकती है। लेकिन उसके साथ ही नकुल वो नीड का जवाब नीड से देते नजर आएंगे। एक अच्छा डाउन निकला, कवर तो देखिए कितना बेहतरीन नकुल दे रहे हैं यहाँ पर। गॉड लाइक के दोनों प्लेयर्स वो सप्रेस डाउन हो चुके हैं। मान्या उनका इजीली कंफर्मेशन होगा, लेकिन थंडर जल्दबाजी नहीं करेंगे, पहले यूटिलिटीज के बेसिस पर एक ओपनिंग और निकालना चाहते हैं ताकि वो फाइट ज्यादा से ज्यादा उनके फेवर में हो, क्योंकि पता है इस लॉबी में एक खिलाड़ी भी बहुत भारी नुकसान देकर जाता है। एंड आप तो पहले से ही 2 प्लेयर्स है, तो अगर आप डाउन हो जाते हैं तो इट विल बी अ 1v1 सिचुएशन जहां पर आप चाहेंगे नहीं कि वो फाइट 50-50 की ओर जाए। लेकिन इस मौके का फायदा उठाकर वो रिवाइवल एग्जीक्यूट हुआ है, लेकिन ये नेड कारगर साबित हो सकता है क्या? जी नहीं। लेकिन नकुल वो डाउन करेंगे प्लेयर 8 को भी। कितनी बार वो खिलाड़ी कोशिश कर रहा है एंड इतना ज्यादा अच्छा अपनी ओर से वो पोटेंशियल दिखाकर जा रहे हैं, लेकिन थंडर वो मिस आउट कर गए उस 1v1 को। एंड नकुल विल बी द ओनली पर्सन सर्वाइविंग इन दिस फाइट फ्रॉम टीम आईक्यू सोल। गॉड लाइक वो एक अच्छा स्टैंस ले सकती है इस फाइट के अंदर, उनके पास वो ग्राउंड है जहां से वो कम बैक कर सकती है इस फाइट के भीतर। ऑब्वियसली एक 3v1 की सिचुएशन में आप समझ सकते हैं कि चांसेस आपके पास ज्यादा हैं, लेकिन हाँ पेशेंस गेम वो जरूर से दिखाएंगे। नकुल जितनी भी यूटिलिटीज है वो दिल खोल कर एक 1v3 की फाइट काफी ज्यादा मुश्किल होने वाली है नकुल के लिए, लेकिन जो बैकअप वो बार बार थंडर को दे रहे थे बहुत ज्यादा बढ़िया था। मान्या एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि उस बैकअप को इतनी आसानी से दे दिया जाएगा बाय नकुल। एंड उन्हीं के एक टीममेट है, नकुल बहुत कुछ सीखे हैं उनसे, लेकिन इस बीच इस पावर उन्हें नॉक किया जाएगा। बहुत ज्यादा ऑन पॉइंट स्प्रेज, लेकिन वो तुरंत ही ब्रिज के अंदर चले गए हैं। इमोली क्लोज हो सकती है, लेकिन इस पावर चलिए इस मॉली से बचे। गॉड्स अब पीछे से बैकअप देते हुए, और साथ ही प्लेयर 8 कोशिश उनकी भी यही देखने को मिलेगी कि अपने टीममेट को वापस पैरों पे खड़ा किया जाए। पिछला मैच एस पावर के लिए बहुत बढ़िया था, रोंडो में स्पेशली वो 1v3 करके उन्होंने काफी ज्यादा बढ़िया स्टेप अप किया था। बट गॉड्स का ये बैकअप इतना ज्यादा बढ़िया था कि आप देखिए एस पावर को रिवाइवल मिल चुका है और अच्छा खासा डैमेज सस्टेन ऑलरेडी कर लिया नकुल ने। ये पान पे के मारने की क्या कोशिश थी, चलिए डीबीएस साथ में निकालना और भाई S12 के से रिटालिएट करने की कोशिश, बट प्लेयर 8 विल बी द बेटर वन। जाना चाहते, लेकिन टीपीपी के अगेंस्ट में पुश करना उतना आसान होता नहीं है। लेकिन ये एक अनएक्सपेक्टेड स्लैमन उनके साथ ही जो दूर थे डिस्टेंस मेंटेन करके रखे हुए थे वो भी नजदीक आ चुके हैं रेडर, लेकिन क्या उनके आने से कुछ फायदा मिल पाएगा? देखिए कोशिश पूरी करी जाएगी, मैं बिल्कुल ही इस चीज से सहमत हूँ, कोशिश यहाँ पे पूरी करी जाएगी। प्लेयर 8 अभी तक एक सुपरस्टार अपनी लाइनअप के लिए, लेकिन ये बैक एंड से आते स्प्रे से बच नहीं पाए। एस पावर आउटशाइनिंग द ओपोनेंट, लेकिन अभी भी बच के खेलना होगा एस पावर को। कितनी सारी टीमें इनके ऊपर एकत्रित होती हुई, इसी बीच गोल्स को भी याद गंवाना पड़ेगा अपने कैरेक्टर से, लेकिन इस बीच एस पावर को जितने फ्लैग्स हो सकते हैं उतने कलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। आईक्यू 8 होते हुए दिखे जी, आप वो भी नहीं बचेंगे। पूरे 7 फ्रैग्स और एक प्लेसमेंट पॉइंट की कहानी लिख बैठे हैं टीम गॉड लाइक के धुरंधर खिलाड़ी। दे हैव गॉट द पॉइंट्स दैट दे नीडेड, लेकिन इसी बीच वर्सेस स्पोर्ट्स वो भी भिड़ रहे हैं और ये देखिए गॉड्स अनस्टॉपेबल बनते चले जा रहे हैं, रुकने को रेडी नहीं है बिल्कुल भी। जहां जिस दिशा में उन्हें एंगल्स मिल रहे हैं वो शॉट्स ले रहे हैं। मान्या ऑल्सो ट्राइंग टू डू द सेम। और मिस्टीरियस 4 की इस लाइन को, इस वीकर को, चलते खिलाड़ियों को मान्या ने खींच के नीचे उतारा है। स्नोजॉर्ड एंड देन आई थिंक इट्स जस्ट बनी जो अब बचे हुए देखने को मिलने वाले हैं। बनी के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा अब बच पाना, हालांकि मान्या इनके ऊपर विश्वास ले जा रहे हैं। रेवरेंड एक्सपार्क ये वही लाइनअप है जिनको सबसे पहले मान्या के टीममेट एस पावर ने 1v3 करके वापस भेजा था। फिर बचे थे खिलाड़ी, आई थिंक वो मदारा थे जो गए रिकॉल टावर तक अपने बाकी टीममेट्स को वापस लेके आ पाए। अब तो निशाने पे कॉम्प्लीमेंट करते हैं, बट मान्या सुपर लो जाए तो जाएगा। इस बोल्डर के पीछे भी अगर आप छुपते हैं तो मल्टीपल दिशाओं से आपके ऊपर शॉट्स आएगा, और वही हुआ मदारा वो मान्या को टेक डाउन करेंगे। कप्तान साहब नॉकड आउट, गॉड्स अंडर प्रेशर, हर तरफ से इनके ऊपर ओपोनेंट्स पुश करने वाले हैं बहुत जल्द। एंड डर है तो सबसे ज्यादा बनी का, क्योंकि बनी जोन के बाहर बैठे हैं। चलिए बनी को भी समाप्त किया जाएगा। टॉप 4 के अंदर एंट्री
सिंप उन्हें डाउन किया जा रहा है। मुझे तो लग रहा है कि ये मैच रेवेनेंट एक्सपार्क का बन चुका है, क्योंकि रेवेनेंट एक्सपार्क जिस प्रकार से खेल रही है, जिस एंगल से वो गेम को निकाल रहे हैं और जिस खूबी से आप देखिए प्रेशर बनाए रखा है इन्होंने अपने अपोनेंट्स पे, मजा आ रहा है उस चीज को देख के। एब्सोल्यूट ऑन पार। लेकिन इन दो चूहेबिल्ली के खेल में कहीं ना कहीं चाहेंगे ये खिलाड़ी गॉड्स की कुछ बेहतर रिजल्ट निकल के नेट से किए और आते इन शॉट्स को देखिए। बट चलिए स्केरी जॉट जाएगी। जी हाँ, देखिए ओजी जिस तरह से उन्होंने घेरा, उन्होंने अपने नॉक प्लेयर पर बिल्कुल भी ध्यान ही नहीं दिया। उन्होंने कोशिश भी नहीं करी कि रिवाइवल के लिए वो पहले जाएं। उन्होंने कहा कि हम पहले टीम वाइप आउट करेंगे एंड उसके बाद ही चांस लेंगे रिवाइवल अगर पॉसिबल हुआ तो। एक नुकसान आता है ठीक है, लेकिन उससे ज्यादा हम आगे बढ़ने देंगे नहीं उस नुकसान को। मीनवाइल गॉड लाइक आप देखिए पोचिंकी के अंदर शुरुआत कर चुकी है गॉडजी के माध्यम से, पहला फिनिश वो निकाल चुके हैं एंड सामने टीम वर्सेटाइल। अभी उनकी वर्सेटाइलिटी उनको दिखानी होगी, किस तरह से वो इन सिचुएशन के हिसाब से अडेप्ट करते हैं वो दिखाना होगा। नुकसान ऑलरेडी एक जुड़ा है जो कि आगे चलकर वो गंभीर बन सकता है, लेकिन हाँ अगेन अगर आप यहाँ पर निकल जाते सर्वाइव करके तो चांसेस बढ़ेंगे, लेकिन वो चांसेस भी बनने नहीं दिए जा रहे। गॉडजी वो एस12 के लेकर घुसते चले गए एंड कवर के अंदर मौजूद उस प्लेयर को बाहर निकलते ही समाप्त कर दिया गया। देखना होगा कि वर्सेटाइल के सामने कितना ज्यादा वो स्ट्रॉन्ग खुद को रख पाते हैं। हालांकि वर्सेटाइल खुद कमजोर है। इवन आईको 8 मिनट के लिए दिक्कत है। मान्या खंडीर इम्बोर्ड धराशायी। एक और ओपनिंग निकल चुकी है। मान्या टॉसेस अनदर नेड, निंजा शॉट शायद शिकार वो भी बन सकते हैं, लेकिन गॉड्स इसी बीच उनके ऊपर भी बुलेट्स अनलोड करी जाएंगी। एंड सिर्फ अनलोड नहीं करी जाएंगी, अनलीश करी जाएंगी। गॉड्स इस पावर दोनों धराशायी। प्लेयर 8 एंड कप्तान साहब मान्या, इन दोनों के ऊपर अब पूरी जिम्मेदारी टीम गॉडलाइक के नाम को आगे बढ़ाने की। जी हाँ, डेफिनेटली थोड़ी देर पहले मान्य महोदय हमने देखा उनको, वो पीछे की तरफ बैठे हुए थे एंड कुछ ही देरी के अंदर वो वापस नजदीक आए एंड वहां से कुछ बेहतरीन ओपनिंग भी निकालते दिखाई दिए, लेकिन वहीं पर गलतियां हुई है। एस पावर वो थोड़ा ओवर एग्रेशन का शिकार बने, लेकिन मान्य वो डाउन हो चुके हैं। अब प्लेयर 8 वो इकलौते बचे एंड आई थिंक उनको सप्रेस डाउन किया जा रहा है।